तुमने बताया नहीं मुझे, अस्पताल में तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है उमर? ठीक है बिल्कुल। लगता है पुरानी किताबें भी दोबारा से खोल लेनी चाहिए तुम्हें। कौन सी पुरानी किताबें? हाय, हो तो मेरे छोटे भाई लेकिन मेरे इशारों को बिल्कुल नहीं समझ रहे। गुलफैम, जानता हूं अनवर साहब की वजह से तुम उस औरत से इतना दूर भागते रहे हो। जाहिर सी बात है, अनवर साहब ना सिर्फ उसके वालिद थे बल्कि तुम्हारे उस्ताद भी थे। अब जबकि उनका इंतकाल हो गया तो तुम्हारी फिर से मुलाकातें शुरू हो गई हैं। तुम उससे इतना भागते क्यों हो? वैसे काफी अमीर औरत है वो। आप बहुत बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे भाई। क्या बोल दिया ऐसा? हम दोनों एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ हैं। असल में बात यह है कि सिर्फ चंद लम्हों की खुशी की खातिर मैंने अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से तबाह कर दी थी। अब मेरा सवाल यह है कि आखिर तुम उस खूबसूरत और अमीर औरत से अपनी जान क्यों छुड़ा रहे हो? मेरे ख्याल से न मैं न गुलफैम आपका मसला है। आपका मसला आप खुद हैं और ये एक ऐसा मसला है जो आपसे हल नहीं हो सकेगा। शब खैर। बाबा ठीक कह रहे हैं। गुलरू, तुम अब भी उस घर में रहना चाहती हो? वहाँ जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसके बावजूद भी? वाकई? आपा, गुलफिम साहिबा ऐसी बिल्कुल नहीं है, खालिदा ही चुड़ैल है। यानी तुम अब भी गुलफैम साहिबा का दिफा कर रही हो? हाँ, वजह? गुलफिम साहिबा ने तो कुछ नहीं कहा मुझे, ना ही उन्होंने मुझे चोर समझा। वो एक समझदार औरत है, वरना वो ये सब होने के बाद हमें यहाँ रुकने कभी न देती। गुलरू, क्या तुम दरवाजे पर आ सकती हो? आपा, थोड़ी देर के लिए जाना है जिहान के पास, बस देखना है कि सब ठीक है। मर्द, चलो जल्दी करो, बाबा आ जाएंगे। ठीक है, जा रहा हूँ। तुमने कल रात मुझे इतनी अच्छी खबर दी कि खुशी के मारे मुझे सारी रात नींद नहीं आई। तुमने तो मेरी बात पूरी सुनी भी नहीं। हाँ, पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन जितनी सुनी वो काफी थी, क्योंकि मेरे लिए खुशी की बात वही थी। तुम्हें वाकई किसी की परवाह नहीं। अब क्या हो गया? वाह वाह वाह, लैला मजनू। अरे गुलरू साहिबा, शाम बखैर। तो कह दो मुझे। शाम बखैर। रुको जरा, सिर्फ शाम बखैर से काम नहीं चलेगा, मेरा हाथ भी चूमना पड़ेगा तुम्हें। ओह, अब्बा जी भी आ गए। शाम बखैर रजब साहब। तुम्हारी जिंदगी भी बड़ी अजीब है। बेटी ने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुम्हें, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये क्या कहे जा रहे हो रजब? बाबा चले यहाँ से, माफ कीजिएगा, होश में नहीं है। आ जाए बाबा। क्या कह रहा था वो? बस वही फजूल बात है बाबा, और कुछ नहीं। बेकार आदमी। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप बताएं? क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? तुम उस खूबसूरत लड़की के पीछे नहीं पड़े हुए हो बेटा। तुम बगैर पिए ही नशे में हो, ख्वाब देख रहे हो तुम, ख्वाब। उससे शादी करके उसे बर्बाद करोगे, और अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। गुल्लू तुम आ गई? आ जाओ, लाओ, ये मुझे दे दो। देखो, अभी शुरू भी नहीं किया मैंने। हाँ? कितने सारे गुब्बारे हैं ना इस पे। तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरे लिए जो पहली बुक पढ़ी थी, 80 दिनों में पूरी दुनिया, याद है? कैसे भूल सकती हूँ मैं। लेकिन अब तुम कुछ भी पढ़ के नहीं सुनाती मुझे। क्या हो गया? उस वक्त हम बहुत छोटे थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं।
आपका ड्रेस आ गया है। मैं खुद लेकर आई हूँ, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया मैंने। आयला साहिबा की कॉल आई थी, माजरत कर रही थी कि वो फैशन शो में नहीं पहुँच सकती। अरे बहुत बुरी खबर है ये तो। हालिदे, जिहान की दवाई का ख़ास ख्याल रखना होगा और हर वक्त आपकी उस पर नज़र होनी चाहिए। ठीक है, आप फिक्र मत करें। सिर्फ उतना जवाब दे जितना पूछा गया है। क्या उसने आज की दवाई ली है अपनी? खुद जाके देखा है आपने उसको? वो आज उनके रूम में नहीं गई तो मुझे। शहजादा ये बात पूछकर शुरू करता है, सब लोग कहाँ हैं? सहरा में इंसान खुद को अकेला क्यों महसूस करता है? जानते हो सांप ने उस नन्हे शहजादे से क्या कहा? कि इंसान हमेशा इंसानों के दरमियान रहते हुए भी अकेला ही है, लेकिन उस चीज को नहीं ढूंढ पाता जिसकी उसे तलाश होती है, चाहे वो नजरों के सामने ही क्यों ना हो। वो उससे अनजान होता है। इंसान को दिल से देखना चाहिए। हम अपनी आंखों से बेहतर दिल से देख सकते हैं, क्योंकि सच्चाइयाँ हमारी आंखों से छुपी होती हैं। और फिर शहजादे ने सवाल किया कि सहरा को खूबसूरत क्या बनाता है, और उसे जवाब मिला, दरहकीकत सहरा कहीं ज्यादा गहराई में अपने अंदर एक कुआं छुपाए होता है। जिस तरह एक इंसान अपने अंदर बहुत सारे गम छुपाए होता है, वो गम जो उसकी आंखों से बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही है ये लड़की तो। वो उसके दिल में छुपे होते हैं। क्या मेकअप आर्टिस्ट और बाकी लोग आ गए हैं घर पे? जी, आपका इंतजार कर रही हूँ वो नीचे। और हाँ, उन लोगों ने आपकी पेशकश भी कबूल नहीं की। अब वो यहाँ नहीं रहेंगे किसी सूरत भी। उफ, मर्द यार। हाँ गुल्लू, गुलफैम साहिबा की कॉफ़ी है ये, तुम ये लेकर जाओ, मैं असिस्टेंट को लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है। गुलफैम साहिबा, मैं कॉफ़ी लाई हूँ। बनाओ मेरे लिए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चीनी नहीं डाली। रुको ज़रा, तैयार होने में ज़रा मेरी मदद करवा दोगी? ये लो, तुम रख लो इसे, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या मतलब आपका? रख लो, इस्तेमाल कर लेना। मगर मैं ये लाई थी आपके लिए। बहुत शुक्रिया। गुलफम साहिबा, मैंने सारी चीजें उठा ली हैं। आप जैसे ही तैयार होंगी तो हम रवाना हो जाएंगे। अल्लाह आपको सेहत दे। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? जुकाम है मुझे। जाओ, जाकर मास्क लगाओ, फिर आना यहाँ। वो नहीं गुलफम साहिबा, इतनी भी खराब रहो, करीब बताओ। क्या किया तुमने? मैं माजरत चाहती हूँ गुलफम साहिबा, मुझे वाकई अफसोस है। तुम खड़ी हुई मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से साफ कर। इस कपड़े पर लगा दाग तो उतरता भी नहीं है। ये तो ठीक कह रही हो। आप इसके अलावा कोई और जोड़ा पहन ले। कौन सा बैकअप? मैंने अपने बाल इस ड्रेस के हिसाब से बनवाए थे। ये पकड़ो।
गुलफम साहिबा, मेरे ख्याल से हमें हेयर ड्रेसर को दोबारा बुलाना होगा। नहीं नहीं, वो किसी दूसरे काम के लिए जा चुके हैं। मैं सिर्फ इस वक्त मरियम के ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। इस वक्त जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं, अगर हम उन्हीं में से कुछ इस्तेमाल करें तो हमें देर नहीं होगी। आप कहें तो मैं ले आती क्या हूँ। मैं और मॉडल एक जैसे कपड़े पहनेंगी? गला काफी गहरा है वैसे इसका तो, मगर बेल्ट की तरह एक छोटी सी अगर, हाँ, आपका ड्रेस तैयार है। गुलफम साहिबा, चलो आज का इवेंट तो निकल जाएगा। गुलरू, जी हुक्म। कुछ चीजें उठानी है, मेरे साथ आओ। इस सब में तुम मेरी मदद करोगी और मेरे साथ रहोगी, ठीक है? कितना अरसा हो गया बाबा? 20 साल हो गए। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। मुझे आज भी याद है कैसे गार्डन में खेला करते थे हम लोग। गुल्लू और योंजा अम्मी के इर्द गिर्द ही रहती थी, और छोटी सी चिचक अभी दुनिया में आई ही नहीं थी। इस बाग का वो बड़ा सा दरख्त, हर साल खिलने वाले फूल, इस घर के दरो दीवार और हर चीज से यादें वाबस्ता हैं। मैं बहुत उदास हो जाती हूँ बाबा। ठीक है, हमारी जिंदगी अब वैसी नहीं रही। बेशक मेरी शादी हो गई है, लेकिन ये घर मेरा भी था। मैं ये घर बहुत याद करूंगी। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इतना ही रहना था। और वैसे भी यादों के लिए यहाँ होना जरूरी नहीं। मेरी सारी यादें मेरे सीने में मौजूद हैं। बाबा एक बात बताऊं, मैं फैशन शो में जा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या पहन के जाऊँ मैं। गुलरू, जी क्या मतलब है तुम जा रही हो? गुलफम साहिबा के कपड़ों पर दाग लग गया और मैंने ठीक कर दिया उसी वक्त। और एक लड़की जो हर वक्त उनके साथ रहती है वो भी बीमार हो गई, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उनके साथ चलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, बता नहीं सकती आपको। बाबा आपको याद है जब अनवर साहब का ड्राइवर बीमार हो गया था, तो वो उसकी जगह आपको साथ लेकर गए थे, तो मैं भी चली जाऊँ। हाँ बाबा ठीक कह रही है। वैसे तो अभी ये कर भी क्या सकती है, आखिर उस घर में रहना है, उनकी सारी बातें माननी तो पड़ेंगी। सही कह रही हूँ मैं। तो तुम कब जाओगी और कब वापस आओगी? बस अभी निकल रहे हैं हम लोग, बस कुछ ही घंटों की बात है, हम जल्दी घर आ जाएंगे। शाम होने से पहले तो आ जाऊंगी वापस। कॉलेज की तकरीब में मैंने अपना डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहना था। बहुत से डिजाइन बनाए हुए हैं, दिखाऊंगी वो भी। मेरा मतलब है जब आपके पास वक्त हो तब।
गुलफिम साहिबा, आज आपके साथ फैशन शो में जाना मेरे लिए बहुत खास है। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बचपन से आपके ड्रेसेस को देखा है और हमेशा सोचा कि आप जैसी डिजाइनर बनूंगी। हेलो जान, आज मैंने काम से छुट्टी ली है ताकि तुम्हारे घर का कोई काम है तो वो कर सकूं। मैं गुलफिम साहिबा के साथ फैशन शो में जा रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। कहाँ जा रही हो? अरे फैशन शो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अभी बात नहीं कर सकती, गाड़ी में हूँ मैं, बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। अरे किससे बात हो रही है? खुशामदीद। भाई क्या हुआ? बाबा नहीं, बाबा नहीं, बाबा रुकिए, क्या कर रहे हैं? तुम चली जाओ यहाँ से। कहाँ है? अलमारी में रखे पैसे कहाँ हैं? वापस रख दूंगा मैं। क्या मतलब वापस रख दोगे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो पैसे उठाने की? तुम ये कैसे कर सकते हो? मुझसे पूछे बगैर पैसे उठाए? क्या पूछ रहा हूँ मैं? कहाँ खर्च किए वो पैसे? कहीं वो सारे पैसे तुमने उस लड़की पर तो खर्च नहीं कर दिए? हाँ? कहा ना कि वापस रख दूंगा मैं। लेकिन मैं गुलफिम साहिबा से नहीं मिल सकी, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें कह दूंगी। तुम ये पकड़ो और जाओ यहाँ से। जो चीजें तुम्हें दी गई हैं वो यहीं छोड़ देना। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम घर चली जाओ। ये क्या है? गुलफिम साहिबा ने कहा कि ये मैं तुम्हें दे दूं। चलो जाओ, लेकिन देर इनके लिए मत थोड़ी करो। आई थी मुस्तफा साहब जरा बात मैं सुनिए, तो इस लड़की फैशन को शो के लिए बाहर आई घर थी। पहुंचा दे, ठीक है? लेकिन मुझे इस तरह भेजने की क्या वजह हो सकती है? रुकिए, गुलफैम साहिबा तैयारियां कैसी चल रही हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और इंशाल्लाह आज रात आप लोग सब खुद देखेंगे। इस बार ऐसा क्या नया है आप हमें बताएं। गुलफैम साहिबा एक सवाल और। रुकिए गुलफैम साहिबा, प्लीज एक मिनट आप हटेंगे यहाँ से? रास्ता दे दे प्लीज, रास्ता दे दे। मुझे आने में देर हो गई ना? गुलफैम, माजरत चाहता हूँ, ट्रैफिक बहुत खराब था। शो कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा। चलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से पार्टी के बाद भी आ सकते हो। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ, पार्टी में नहीं आ सकूंगा। वैसे तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम आज नहीं आए तो तुम मिस कर दोगे एक अच्छा इवेंट। मैं ज़रूर आना चाहता था गुलफैम, लेकिन सुबह मुझे एक बहुत अहम सर्जरी करनी है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकती हूँ इस वक्त। उसकी वजह यह है कि तुम वक्त निकाल कर मेरे लिए आए हो यहाँ। जाओ, काफ़ी ज़रूरी काम होंगे वैसे भी हॉस्पिटल में तुम्हारे। गुलफैम साहिबा बहुत ही प्यारी लग रही थी, हर कोई उन्हें देख रहा था। वो मॉडल से भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। और फिर शो खत्म हो गया। वो ऐसे चलती हुई आ रही थी, और जब वो चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मलिका चल रही हो, शानदार अंदाज में, बिल्कुल ऐसे। और जानते हो उन्होंने वही ड्रेस पहना था जो आज सुबह मैंने ठीक करके दिया था। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? लोग खड़े हो गए, शोर मचाने लगे और हर तरफ तालियों की गूंज थी। जोर जोर से नाम ले रहे थे। वैसे यकीन नहीं आ रहा, 1 घंटे के लिए तुम्हें इतने सारे पैसे दे दिए, क्या बात है? नहीं, वो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। वैसे भी मैं कमाने के लिए थोड़ी गई थी वहाँ। हाँ बिल्कुल, वापस कर दो उन्हें, बहुत जरूरत होगी पैसों की। योंजा। बाबा, अगर आप कहें तो कुछ मीठा रख दूं? गुलरू। हाँ? आओ जरा देखते हैं मीठे में क्या होना चाहिए। चलो मेरे साथ। मैं बहाने से मिलने आई हूँ तुमसे। वो मेरे फोन में क्रेडिट नहीं था तो तुम्हें वापस कॉल भी नहीं कर पाई। यूं ही बुध बने बैठे रहोगे। क्या इतना मसरूफ हो गई थी वहाँ? गुलरू आपा, आप फैशन शो पे गई थी? हाँ।
पूछो, तुम्हें सब बता देगी। अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा से भाई का झगड़ा हुआ है आज। कल रात की वजह से? नहीं, वो भाई ने घर के खर्चे के सब पैसे उड़ा दिए हैं। बाबा को तो आप जानती हैं, उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया है भाई का। बहुत ही बुरा मारा है इस दफा। कितनी रकम थी बताओ मुझे। यही कोई 2000-3000 होंगे शायद। ये वही दावत के हैं या फिर परफ्यूम के? क्या? जेलान, ये तुम रखो अपने पास, अपने बाबा को दे देना। मैं वैसे भी तुम्हारे भाई की मकरूज हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो वो मुझसे नहीं लेगा, इसलिए उसे ना बताना तो बेहतर रहेगा। लेकिन गुल्रू आपा, तुमने अपने बाबा के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? आखिर क्या वजह थी? क्या कहूँ गुल्रू, मैं तो अभी एक छोटा बच्चा हूं ना। वो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ही मारते हैं। क्या तकलीफ होती है? मर्द, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? गुलफेम का इस दफ़ा का कलेक्शन बहुत शानदार था। जिहान, क्या कर रहे हो बेटा? बहुत अच्छा लगेगा, इस दीवार पे लगकर बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, ये काम तुम्हें खुद करने की क्या जरूरत है? मुलाजिम को कह दिया होता, मतलब घर में किसी को भी कह सकते थे। बाबा ने ये सारे काम सिखाए थे मुझे ताकि ये काम कर सकूं मैं।
खुद से। अब बस बहुत है। अब इस पे फ्रेम लटक सकता है। हाथ को देखो, खून ज्यादा निकल रहा है। इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें। मैं हालिदे को भेजती हूँ, इस पर कुछ लगा देंगी। गुलरू चाहिए मुझे। तुम्हारा शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरे लिए वक्त निकाला। समंदर के किनारे तुम्हारे साथ बैठ के पुराने दिन याद आ गए। तो आपको भी वो दिन याद आते हैं जैसे मुझे याद आते हैं? बिल्कुल याद आते हैं बेटा। माना कि ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है और इस शहर का ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है, इसीलिए मिलना जुलना पहले की तरह नहीं रहा। खैर बेटा, छोड़ो ये सब कुछ। इतनी खूबसूरत जगह बैठ के तुमसे भी पता नहीं क्या फजूल बातें कर रही हूँ। मुझे वाकई यहाँ की याद आती थी। कुछ यादें कभी भुलाई नहीं जाती। लेकिन अब तो तुम अपने प्यारों में वापस आ गए हो, अपने ख़ानदान में, अनवर साहब के हॉस्पिटल में, नए मरीजों में, अपने पुराने दोस्तों में। मुझे ये बताओ, क्या तुमने गुलफेम से दोबारा राब्ता किया? तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे ना। मेरे लिए तो उनका ख़ानदान शुरू से ही बहुत अहम है, ये जानते हो तुम अच्छी तरह। और ये भी हकीकत है कि गुलफेम मुझे बहुत पसंद है। उस दिन तुम दोनों को साथ देखा तो पुराने दिन याद आ गए मुझे बेटा। तुम दोनों की ही शादी नहीं हुई अभी तक। मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे से आप गुलफैम के ज्यादा करीब हैं मुझसे। मेरा ख्याल है आपको यहाँ के ट्रैफिक का बहाना नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा मिलने जाना चाहिए। हाँ, क्या बिल ले आएंगे आप? क्या हम जा रहे हैं? मुझे तो हॉस्पिटल जाना है अम्मी। आप कहाँ जाएंगी? मुझे किसी से मिलने जाना है। गुलफिम का खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज। क्या देख रही हो मुझे? और क्या करूं मैं? मर्द ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। देखो कितनी अच्छी खुशबू है इस परफ्यूम की।